Hey guys, welcome back to my channel. My name is Aniket and I'm back with another fresh informative video. एक रियलिटी से आज वीडियो को स्टार्ट करेंगे एंड वो रियलिटी है स्पीकिंग इज़ नेवर गोइंग टू लीव यू. लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि बस आइल्स के बाद आपका स्पीकिंग खत्म हो जाएगा, इट्स नॉट द रियलिटी. रियलिटी इज़ नो मैटर इफ यूर अ स्टूडेंट हु इज़ गिविंग अ प्रेजेंटेशन इन योर कॉलेज और एन एम्प्लॉय हु इज़ गिविंग ओरिएंटेशन टू हिज बॉस और अ बिजनेस पर्सन हु इज़ डॉक्यूमेंटिंग और demonstrating his upcoming project to his clients, customers or audience, जो भी है, speaking is everywhere and it's not going to leave you. You have to master this skill. तो ये वीडियो बस IELTS के ऊपर नहीं होने वाला है. I'll be giving you the reality, giving you the perspectives कि आपको एक better speaker बनना ही होगा, else your life will be very tough. Communicating with your audience is something you definitely need to grow in your life. आपको सेलिंग सीखना होगा, कैसे अपने आइडिया को सेल करते हैं. इन द IELTS एग्जामिनेशन यू आर ऑल्सो सेलिंग योर वर्ड्स, योर पर्सपेक्टिव्स टू द एग्जामिनर एंड ही और शी इज़ गिविंग यू द बैंड्स, राइट. तो सेलिंग एंड स्पीकिंग इज़ एवरीवेयर, यू हैव टू मास्टर इट एंड द रियलिटी इज़ स्पीकिंग इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी. इट्स नॉट लाइक कि आप 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस कर लिए, 1-2 स्पीच दे दिए, कैमरे के सामने बात कर लिए एंड नाउ यू आर द बेस्ट स्पीकर हु हैज़ एवर वॉक्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. इट डजंट हैपन लाइक दैट, ठीक है. स्पीकिंग इज़ अ जर्नी. आप कभी भी वो परफेक्ट स्पीकिंग का लेवल अटेंड नहीं कर पाओगे. यू हैव टू बी बेटर दैन योर सेल्फ. लाइक एवरी अदर डे यू हैव टू बी बेटर दैन द प्रीवियस यू. कैसे आप बात करते थे उससे 1% आपको हर दिन इम्प्रूव करना होगा एंड इट गोज टिल यू डाई, ठीक है. दिस इज़ द रियलिटी. ये आपका फोकस भी नहीं होना चाहिए. आपका मेन फोकस होना चाहिए कि ड्यूरिंग दैट 15 मिनट्स ऑफ योर स्पीकिंग टेस्ट हाउ यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ और बी द perfect speaking IELTS candidate your examiner has ever seen in his or her career. ये आपका फोकस होना चाहिए. You don't need to be the best speaker on earth. You need to be the best speaker for that particular 15 minutes of your speaking test in your IELTS to get the perfect band and come to Canada. तो फोकस को नैरो डाउन करते हैं, एग्जैक्ट उसी जगह पे फोकस करेंगे एंड इसके लिए आपको चाहिए 3 चीज़ें. नंबर 1, you need to know the overall game of the speaking test. क्या क्या फॉर्मेट होता है, क्या क्या गाइडलाइंस होता है. As I said in my previous video as well, इफ़ यू डोंट नो द गेम यू कैंट विन. गेम जानना होगा, फॉर्मेट जानना होगा, गाइडलाइंस जानना होगा, रूल्स को पहले जानोगे तभी ना रूल्स को बेंड करोगे. दैट्स द फर्स्ट थिंग you should know. Number 2 is you should know the basic as well as the advanced strategies along with the proper mindset, how to use those strategies. बस strategies जानना काफ़ी नहीं है, बाकी यूट्यूबर्स बस strategies बता देते हैं, but how to apply them in your real life, how to apply in the exam environment, that should be very important for you to know. ये हुआ second चीज़. And third चीज़ is the mistakes people make in their speaking test and how you can learn from them and improve your speaking test. Exactly when you're sitting in front of your examiner. कैसे improve करेंगे, कैसे mistakes से सीखेंगे. ये 3 चीज़ चाहिए आपको to make you the best speaking candidate for that 15 minutes your examiner is interviewing you, right? So अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे वीडियोज़ आते रहते हैं. वीडियो को पहले ही लाइक कर दो because a lot of useful information is coming on your way. And without any further bullshit, let's jump into the video. Alright, so the first thing that I want to discuss in this video is the format and guidelines, basic guidelines of the speaking module. तो मैं डायरेक्टली IDP एंड ब्रिटिश काउंसिल का जो वेबसाइट है उधर से जो ओवरऑल फॉर्मेट दिया है स्पीकिंग टेस्ट का उसको समराइज़ करके इन पॉइंटर्स मैंने फ़ोन पे नोट डाउन करके रखा है. मैं डायरेक्टली वही आपके साथ शेयर करूँगा बिकॉज सम पीपल आर हैविंग ट्रस्ट इशूज़ अबाउट यूट्यूबर्स कि वो सही इन्फॉर्मेशन दे रही है नहीं. तो मैं डायरेक्टली IDP एंड ब्रिटिश काउंसिल का वेबसाइट से समराइज़ करके दूंगा एंड वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. यू कैन चेक इट योरसेल्फ. इसमें फ़ायदा है कि मैं समराइज़ करके बताऊंगा तो इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड. द फर्स्ट पॉइंट है स्पीकिंग टेस्ट इज अ फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन विद एन एग्जामिनर इन अ रूम. अब कॉन्वर्सेशन, ये कीवर्ड आपको दिमाग में रखना है. इट्स अ कॉन्वर्सेशन एंड कॉन्वर्सेशन बाय डिफॉल्ट इज इनफॉर्मल. आपको ज़्यादा फॉर्मल नहीं रखना है, आपका बैंड स्कोर कम आएगा. इट्स एन इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन लाइक यू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स. द ओनली एक्सेप्शन is you can't be using you won't be using any slangs here because it's a formal test but the style of conversation is informal. टेस्ट तो फॉर्मल है ना because it's an exam you're giving to make your career. You're giving the exam to come to Canada, right? To make your career. The test is formal, कॉन्वर्सेशन इज़ इनफॉर्मल. ये डिफरेंस आपको समझना है एंड कॉन्वर्सेशन को इनफॉर्मल ही रखना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज स्पीकिंग टेस्ट इज सेम फॉर एवरी कैंडिडेट, बीट एकेडमिक और बीट जनरल ट्रेनिंग. दोनों का स्पीकिंग टेस्ट स्पीकिंग फॉर्मेट सेम होता है. यू हैव टू गिव इन पर्सन इंटरव्यू विद एन एग्जामिनर जहाँ पे वो आपके साथ क्वेश्चंस पूछेंगे. इट्स सेम फॉर बोथ द सेक्शंस, एकेडमिक एंड जनरल. सभी को एक स्पीकिंग टेस्ट देना होगा. भले ही बाकी मॉड्यूल्स थोड़ा डिफर कर सकता है, वो आपको बाकी वीडियो से पता चल जाएगा. मेरा IELTS का सीरीज़ देख लो, उसमें मैंने रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग कवर कर दिया है. एंड दिस द स्पीकिंग सेक्शन जो सेम है एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग के लिए.
द एंटायर स्पीकिंग टेस्ट इज रिकॉर्डेड इन अ डिक्टाफोन। एक छोटा सा डिवाइस रहता है आपके सामने टेबल में, उसमें आपका सारा वॉइस रिकॉर्ड होगा। एंड रिकॉर्डिंग का 2 ही मुद्दा होता है। नंबर 1, द एग्जामिनर कैन लिसन टू द रिकॉर्डिंग एंड देन गिव यू द प्रॉपर बैंस, बिकॉज उसको ऑब्वियसली रिमेंबर नहीं होगा कि आप 15 मिनट में क्या क्या बोले हो, तो सारा कुछ रिकॉर्डिंग रहता है उनके पास, एंड दे चेक इट लेटर एंड गिव यू द बैंस। दूसरा फ़ायदा है रिकॉर्डिंग का, दैट इज़ यू कैन आस्क फॉर अ रिमार्क इफ़ यू विश लेटर, बिकॉज फॉर एन एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट्स को स्पीकिंग में बहुत कम बैंड मिलता है, बट दे हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल फॉर द स्पीकिंग टेस्ट। उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है कि हाँ आई कैन ईजिली नेल द स्पीकिंग टेस्ट, बिकॉज मुझे स्पीकिंग में डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट, बट उनका बैंड बहुत लो है। इन दैट केस यू कैन अप्लाई, fill a form, contact IDP और ब्रिटिश काउंसिल जहाँ पे आपका टेस्ट हुआ है, एंड यू कैन ask for a remark, re-evaluation. And in some cases, if your luck is good and if you're really confident, if you have really spoken well, examiner से कुछ mistake हुआ होता है, then आपका band increase हो जाता है in that T-check. So recording का ये दोनों फ़ायदा है. Now, how long the speaking test exactly lasts? कोई बोलता है 5 मिनट का होता है, कोई बोलता है 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट और इवन आधा घंटा. बट द एग्जैक्ट टाइमिंग इज 11 to 14 मिनट्स, नॉट लेस देन दैट, नॉट मोर देन दैट. 10 मिनट भी नहीं है, 15 मिनट भी नहीं है, 11 to 14 मिनट्स के बीच में आपका स्पीकिंग टेस्ट खत्म हो जाएगा. टू बी वेरी प्रिसाइज, IDP एंड ब्रिटिश काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा हुआ है, एंड दैट इज द एग्जैक्ट टाइमिंग. इससे ज़्यादा, इससे अगर कम आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, देन इट्स रॉन्ग. 11 to 14 मिनट्स इज द एग्जैक्ट टाइम, एंड दिस इज टू बी नोटेड दैट द एग्जामिनर कंट्रोल्स द टाइम एंड लेंथ ऑफ योर आंसर. फॉर एन एग्जाम्पल, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, आप बता रहे हो, आप बहुत इलेबोरेट कर चुके हो उसको ऑलरेडी, एंड द एग्जामिनर सडनली आस्क्स यू अ डिफरेंट क्वेश्चन, या फिर वो आपको कुछ ऐसा बोल देंगे ताकि आपका फ्लो कट हो जाए, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ योर आंसर. टेक्निकली आपको समझ में नहीं आएगा, बट व्हेन द एग्जामिनर फील्स कि ज़्यादा लंबा बोल रहे हो एंड 11 to 14 मिनट्स में आपका पूरा टेस्ट खत्म नहीं होगा, देन शी ऑल ऑफ अ सडन इंटरप्ट्स विद अ डिफरेंट क्वेश्चन, और शी आस्क्स समथिंग आउट ऑफ द ब्लू एंड योर फ्लो गेट्स स्टॉप्ड. दैट इज द एंड ऑफ योर आंसर. ये आपको साइकोलॉजिकली अंदर ही अंदर समझ लेना है, एंड नाउ यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is how the examiner controls the time and length of your answer, and the overall test lasts about 11 to 14 minutes, not more and not less. The speaking test comprises of 4 sections. Number 1 is ID check and greeting. अब जनरली आपका सीट किसी होटल में पड़ेगा. Once you enter the hotel, आपका first 5 to 10 minutes is your documentation. Documentation में बस आपको कुछ फॉर्म फिलअप करना होगा, आपका IDs आपको शो करना होगा, वो वेरीफाई होगा, एंड देन दिल फाइनलाइज कि हाँ आप इस कैंडिडेट हो आइल्स का, आप स्पीकिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल हो. ये सारा वेरीफाई होगा. आपका एक फोटोग्राफ भी खींचेंगे. डरने का कुछ नहीं है, दीज आर द बेसिक फॉर्मेलिटीज, सभी स्टूडेंट के साथ होता है. देन पार्ट 1 ऑफ द स्पीकिंग मॉड्यूल बिगिन्स, जहाँ पे आपको कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछेंगे अबाउट योर सेल्फ, लाइक वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट यू लव इन योर सिटी, फैमिली में कौन कौन है. तो आपको ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस का आंसर करना है, एंड इट लास्ट फॉर 4 to 5 मिनट्स. कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है, डरने का कुछ नहीं. आई विल बी शेयरिंग जस्ट आफ्टर दिस फेज ऑफ दिस वीडियो पार्ट 1 का क्वेश्चन टाइप्स, पार्ट 2 का क्वेश्चन टाइप्स, पार्ट 3 का क्वेश्चन टाइप्स, सारा डिस्कस करेंगे. आई एम डेडिकेटेड टू शेयर एवरीथिंग रिगार्डिंग स्पीकिंग मॉड्यूल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो वीडियो को आखिरी तक देखना एंड स्टे ट्यून्ड, ठीक है. पार्ट 2 में आपको एक क्यू कार्ड दिया जाएगा. क्यू कार्ड एक फैंसी नेम है, मुझे भी नहीं पता था क्यू कार्ड क्या होता है, पहली बार सुना था. तो क्यू कार्ड इज़ बेसिकली एक शीट ऑफ पेपर जहाँ पे एक टॉपिक लिखा रहता है. उस टॉपिक के बारे में आपको 1 से 2 मिनट कंटिन्यूसली फ्लुएंटली बोलना है एग्जामिनर के सामने. एंड वंस यू आर डन स्पीकिंग फॉर दैट 1 to 2 मिनट्स, द एग्जामिनर विल क्रॉस चेक यू. वो खुद से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, दैट विल बी सिमिलर टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक. हटके नहीं होगा, उसी टॉपिक से सिमिलर होगा, एंड आपको उन क्वेश्चंस का भी आंसर करना है फॉर अनदर 1 to 2 मिनट्स. तो ये ओवरऑल पार्ट 2 3 से 4 मिनट का होता है, एंड पार्ट 1 इज 4 to 5 मिनट्स. देन पार्ट 3 बिगिन्स, विच इज़ एक्चुअली द टफेस्ट बट रियली नॉट दैट टफ, ठीक है. बस माइंडसेट एंड स्ट्रैटेजी का खेल है. पार्ट 3 में आपको डिस्कस करना है. डिस्कशन इज you have to discuss that particular topic with your examiner. Discussion मतलब आपको सोलो नहीं बताना है. The examiner will constantly interrogate you, stop your flow. वो खुद अपना पर्सपेक्टिव शेयर करेगी, अपना पॉइंट्स रखेगी आपके सामने, and you have to just discuss for 4 to 5 minutes properly. रेलिवेंट रखना है, आप आउट ऑफ द बॉक्स मत चले जाना, टॉपिक से हट के मत बताना, टॉपिक से रेलिवेंट रह के. दिस विल इम्प्रूव योर कोहेशन एंड फ्लुएंसी, ठीक है. ये वाला वेटेज आपको रखना है, एंड दैट विल इम्प्रूव योर स्पीकिंग. तो आपको रेलिवेंट रखना है, कॉन्वर्सेशन को डिस्कस करना है विद योर एग्जामिनर फॉर 4 to 5 मिनट्स. दैट इज योर पार्ट 3. सबसे पहले ID check and greeting. Part 1 is your introductory questions. Part 2 मैं 3 बता रहा हूँ because I am calculating ID check and greeting here, ठीक है. तो part 2 is your cue card and part 3 is discussion with your examiner.
दैट इज इट, दैट इज द एंटायर स्पीकिंग मॉड्यूल। हाउ एक्चुअली आर यू ग्रेडेड इन योर स्पीकिंग मॉड्यूल? आप जो ओवरऑल स्पीकिंग सेक्शन करते हो एग्जामिनर के साथ 11 से 14 मिनट्स जो आप बात करते हो, आपको कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे आपको बैंड स्कोर एंड मार्क्स मिलता है। तो आपको वो फैक्टर जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज इफ़ यू नो द फैक्टर्स ऑन विच यू आर ग्रेडेड, यू कैन इंप्रूव ऑन दोज पर्टिकुलर फैक्टर्स एंड बूस्ट योर ओवरऑल स्पीकिंग स्कोर, राइट? तो द फर्स्ट फैक्टर इज फ्लुएंसी एंड कोहेशन। फ्लुएंसी आपको पता ही होगा कि बिना अटके कॉन्फिडेंटली फ्लुएंटली आपको बात करना है ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज गिवन टू यू। एंड कोहेशन इज रेलिवेंसी, आपको रेलिवेंट रखना है इन्फॉर्मेशन। जो भी आप बात करते हो आपका टॉपिक से मैच करना चाहिए। इट शुडंट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टॉपिक। आप थोड़ा बहुत इधर उधर बात कर सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका रेलिवेंसी अप टू द मार्क है, एंड दैट इज कोहेशन। इट कैरीज 25% वेटेज। अगर आपका ये अच्छा हुआ तो आपको 25% पूरा मिल जाएगा। सेकंड इज वोकैबुलरी। IFCED की कॉन्वर्सेशन को इनफॉर्मल रखना है। इट शुड नॉट बी दैट फॉर्मल IELTS स्पीकिंग में, बट इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी कुछ पर्टिकुलर वोकैब्स होता है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वोकैबुलरी के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं एक बना दूंगा, कवरिंग वोकैबुलरीज फॉर लिसनिंग मॉड्यूल, रीडिंग मॉड्यूल, राइटिंग मॉड्यूल एज वेल एज स्पीकिंग मॉड्यूल। स्पीकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वोकैब्स, ऑल्सो फॉर राइटिंग, बिकॉज राइटिंग में वोकैब के ऊपर आपका बैंड स्कोर डिपेंड करता है। सो अभी के लिए इस वीडियो में अगर आप वोकैबुलरी का नॉलेज चाहिए आपको, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप गूगल में जाके सर्च कर लिए IELTS स्पीकिंग वोकैबुलरी, आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। यू कैन जस्ट फॉलो इट एंड यूज व्हाइल यू आर स्पीकिंग टू द एग्जामिनर, ठीक है? वोकैब अगेन कैरीज 25% वेटेज। थर्ड इज ग्रामर। ग्रामेटिकल एरर्स आपको नहीं करना है बताते वक्त, स्पीकिंग करते वक्त, बिकॉज ग्रामर कंटेंट्स 25% वेटेज एंड यू हैव टू मेक श्योर यू आर परफेक्ट विद इट। एंड द फाइनल मार्किंग क्राइटेरिया इज प्रोनाउंसिएशन। ऐसे बात करोगे तो प्रोनाउंसिएशन का कुछ नहीं मिलेगा वेटेज। इट हैज़ 25% वेटेज एंड यू हैव टू मेक श्योर यू प्रोनाउंस एवरी वर्ड परफेक्टली एज इट साउंड्स। प्रोनाउंसिएशन यूट्यूब से आप सीख सकते हो कि कौन सा वर्ड कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, बहुत सारे चैनल से अब आपको पता चल जाएगा। मेक श्योर यू प्रोनाउंस एवरीथिंग परफेक्टली, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन गलत होगा आप स्पीक अच्छे भी कर सकते हो, स्पीकिंग आपका अच्छा भी हो सकता है, बट इफ प्रोनाउंस रॉन्ग देन इट वोंट बी वर्थ इट। तो आपको प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट रखना है। यू कैन स्पीक लाइक प्रोनाउंसिएशन टू योर फ्रेंड्स, बट एग्जामिनर के सामने आपको प्रोनाउंसिएशन ही बताना है। यू शुड बी परफेक्ट विद इट। दोज आर द 4 मार्किंग क्राइटेरिया। नंबर 1 इज फ्लुएंसी एंड कोहेशन, रेलिवेंसी के ऊपर मिलता है। वोकैब आपको लिस्ट गूगल में मिल जाएगा। थर्ड इज ग्रामेटिकल एरर्स, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव, आपको आर्टिकल्स एग्जेक्टिव्स के बारे में ध्यान रखना है। एंड फोर्थ इज प्रोनाउंसिएशन फॉर फ्रेंड्स, प्रोनाउंसिएशन फॉर एग्जामिनर, ये आपको ध्यान रखना है। ऑल राइट, नाउ द सेकंड फेज ऑफ दिस वीडियो बिगिंस, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 स्पीकिंग क्वेश्चंस, पार्ट 2 स्पीकिंग क्वेश्चंस जो क्यू कार्ड का होता है, एंड पार्ट 3 स्पीकिंग क्वेश्चंस जहाँ पे हम लोग डिस्कशन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्पीकिंग सेक्शन इज अ फेस टू फेस इंटरव्यू विद द एग्जामिनर। 4 से 5 मिनट का होता है एंड इट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ 10 to 12 क्वेश्चंस अबाउट 3 पर्टिकुलर टॉपिक्स। 3 टॉपिक के बारे में ही घुमा फिरा के आपके साथ क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, दिस पार्ट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, अबाउट नोइंग योरसेल्फ। एग्जामिनर आपको जानने के लिए आपको क्वेश्चंस पूछेंगे ना, आपको स्मार्टली, कॉन्फिडेंटली, प्रिसाइसली आंसर करना होगा। एंड द 3 टॉपिक्स बेस्ड ऑन विच 10 से 12 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। दोज टॉपिक्स आर नंबर 1 योरसेल्फ, आपका नाम, आपका फैमिली नेम, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब आपका योरसेल्फ में आ जाता है। नंबर 2 इज योर लाइफ एंड फाइनली योर कंट्री, आप जहाँ रहते हो, जिस स्टेट पे रहते हो, जिस कंट्री पे रहते हो, कल्चर्स वगैरह, फिर लोग कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, सोशल लाइफ कैसा है, इन सब के बारे में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। 12 क्वेश्चंस, 3 टॉपिक्स, 4 to 5 मिनट्स टाइम, दैट स्पीकिंग पार्ट 1। अब जो क्वेश्चन टाइप्स होता है, 3 टाइप का मेन क्वेश्चंस आपको मिलता है स्पीकिंग पार्ट 1 में। दैट इज़ वर्क लाइफ के बारे में आपसे पूछेंगे, आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, व्हाट इज़ योर जॉब, वेयर डू यू वर्क, फिर वाई डिड यू चूज़ दैट पर्टिकुलर जॉब, आप दूसरा क्यों नहीं चूज़ किए। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। एंड द मेन टॉपिक्स आर, नंबर 1 इज़ वर्क जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, नंबर 2 इज़ स्टडी। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं बस आपको टॉपिक्स दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है एंड यू हैव टू प्रिपेयर बाय स्पीकिंग टू द मिरर। आपको प्रिसाइज आंसर्स बनाना है। कैसे आंसर्स बनाते हैं, यू कैन लाइक फॉलो माई टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज जो थर्ड फेज में मैं बताऊँगा। फॉर नाउ जो स्क्रीनशॉट द मेन टॉपिक्स, तो इन सब टॉपिक्स को अगर प्रिपेयर करके जाओगे, हाई चांसेस आर कि आपको इन्हीं टॉपिक्स के बीच में मिल जाएगा कोई एक, एंड यू कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड नेल द पार्ट 1 ऑफ IELTS स्पीकिंग। वेल, इन द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीकिंग सेक्शन जो सभी लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि क्यू कार्ड क्या होता है, क्या करना होता है एक्चुअली, लेट मी मेक इट वेरी सिंपल। आपको सेकंड पार्ट में एक चिट ऑफ पेपर दिया जाता है, उस चिट में एक क्वेश्चन लिखा रहता है और उस क्वेश्चन का कुछ सब पार्ट्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्राइब अ बुक,
फिर लिखा रहता है व्हाट वाज द बुक अबाउट, व्हाट डू यू नो अबाउट द ऑथर, ऐसे करके लिखा रहता है, ठीक है। तो देयर इज अ क्वेश्चन एंड देयर आर फ्यू सब पार्ट्स टू इट एंड यू आर गिवन 1 मिनट टू प्रिपेयर अबाउट दैट टॉपिक एंड देन आपको 1 से 2 मिनट उस टॉपिक के बारे में एग्जामिनर को बताना है। दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ स्पीकिंग सेक्शन। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। जस्ट एक ही वो प्रॉब्लम का बात है, दैट इज यू आर गिवन 60 seconds टू प्रिपेयर फॉर दैट एंटायर टॉपिक एंड यू हैव टू स्पीक डायरेक्टली 1 to 2 minutes स्ट्रेट फ्लुएंटली, सब कुछ करेक्ट करके आपको बताना है। दैट्स द ओनली चैलेंज इन पार्ट 2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर गिवन इन पार्ट 2 ऑफ स्पीकिंग। क्वेश्चन मोस्टली एक ही टाइप का आता है, तो मैं 2-3 एग्जाम्पल स्क्रीन में आपको शेयर कर दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है एंड यू हैव टू प्रिपेयर। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए यू कैन DM मी डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम और कमेंट कर दीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगा वेबसाइट का, या फिर यू कैन डायरेक्टली स्टडी फ्रॉम IELTSmaterial.com। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा डिस्क्राइब अ बुक यू हैव रिसेंटली रेड एंड यू शुड से what kind of book it is, what it is about, what sort of people would enjoy it and explain why you liked it. So the main question here is describe a book you have recently read. इसके बारे में आपको बताना है and these are the sub parts, what kind of book it is, जो 4 pointers दिया these are the sub parts. ये आपको क्वेश्चन एक चिट में मिलेगा, दैट्स द क्यू कार्ड एंड यू विल बी गिवन 1 minute exactly to prepare for this topic। आप कीवर्ड्स लिख सकते हो, सेंटेंस लिख सकते हो, whatever it is, you'll be given a paper and a pen to prepare and start preparing as soon as you are given those materials। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, describe a time of the day you like, what time of day it is, what you do at that time, who you are usually with and explain why you like it। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं होता है क्यू कार्ड, बट यू हैव टू थिंक क्विकली। द ओनली चैलेंज इज थिंकिंग क्विकली। 1 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। द मोमेंट 1 minute इज ओवर द एग्जामिनर विल आस्क यू कि स्टार्ट स्पीकिंग नाउ एंड यू हैव टू स्पीक प्रॉपरली, नहीं तो आपका बैंड कम आएगा। तो दैट इज़ द ओनली चैलेंज। ओवरऑल ये बहुत ईजी होता है। एंड द फाइनल एग्जाम्पल इज हॉबी। ये हॉबी का बहुत आता है इसलिए मैं हॉबी का बता दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट दिस टॉपिक, डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग हॉबी, यू शुड से व्हाट इट इज़। आपको हॉबी के बारे में बताना है, कौन सा हॉबी है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू इट, आप तो करते ही हो, कौन सा कैटेगरी ऑफ पीपल वो उस हॉबी को फॉलो करता है, हॉबी का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्यों फॉलो करते हैं ये भी आप ऐड कर सकते हो। हाउ इट इज़ डन, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एक्शन दैट वन नीड्स टू टेक टू एनकर दैट हैप्पी इन देयर डेली लाइफ स्टाइल एंड एक्सप्लेन वाई यू थिंक इट इज़ इंटरेस्टिंग। हॉबी में ऐसा क्या है कि इंटरेस्टिंग जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है या फिर दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करता है एंड दे डू इट। तो आपको एक ब्रीफ हॉबी के बारे में डिस्क्राइब करना है एंड दैट इज़ इट। आप 1 से 2 मिनट से ज़्यादा आपको बोलना नहीं है एंड इट्स रियली सिंपल, यू हैव टू जस्ट थिंक स्ट्रैटेजिकली एंड से इट। In speaking part 3, the examiner will ask you a broader range of questions based on the topic that you had already spoken in part 2. माइंड यू ऑलरेडी स्पोकन इन पार्ट 2। जिस टॉपिक के बारे में आपने एग्जामिनर को पार्ट 2 में बताया था 1 से 2 मिनट, उसी टॉपिक से सिमिलर या फिर उसी टॉपिक के बारे में एक ब्रॉडर रेंज ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा एंड यू हैव टू इलैबोरेट एंड डिस्कस विथ योर एग्जामिनर। यू हैव टू पुट योर पर्सपेक्टिव्स, पुट योर पॉइंट ऑफ व्यू टू द एग्जामिनर। द क्वेश्चंस रिक्वायर यू टू एक्सपैंड योर आंसर्स फर्दर विथ एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल्स ऑफ द वर्ल्ड इन जनरल। अगर आप पार्ट 3 में जो डिस्कशन है उसमें आप एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करते हो किसी सिनेरियो का, रिलेटेबल रखते हो विथ योर एग्जाम्पल्स, देन आपको बैंड स्कोर ज़्यादा मिलता है। you are explaining along with examples, it boosts your band score and here the examiner will strictly control the time। आप डिस्कस तो करो बट 4 से 5 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा and the examiner will block your flow whenever he or she thinks that you are elaborating too much and she'll shift to the next question। This is how the discussion part works and this is the toughest for most students, but इसमें बस creativity ज़्यादा लगता है, it's not really tough। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल शो कर दे रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल आपको क्यू कार्ड मिला था इंटरनेट के बारे में या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में एंड इन द पार्ट 3 डिस्कशन ऑफ स्पीकिंग आपको उसी का सिमिलर टॉपिक्स मिल रहा है विच इज़ अगेन अबाउट इंटरनेट। आपको क्वेश्चन स्क्रीन में शो हो जाएगा। डू मोस्ट पीपल हैव अ कंप्यूटर एट होम इन योर कंट्री। नंबर 2, डू यू थिंक ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज ट्रू। आपको अपना पर्सपेक्टिव देना है, व्हाट यू थिंक अबाउट इट। हाउ कैन पीपल फाइंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। आपको वैलिड सोर्सेज के बारे में बताना है, कैसे समझना है कि कौन सा ट्रू रिपोर्ट है, कौन सा फॉल्स रिपोर्ट है, कौन सा वेग इन्फॉर्मेशन है। हाउ हैज़ द इंटरनेट चेंज द वे वी लिव। पहले का समय डिस्कस करना है, अभी का समय डिस्कस करना है, दोनों का प्रोज एंड कॉन्स बताना है। हाउ हैज़ द इंटरनेट चेंज द वे वी वर्क लाइफ में इंटरनेट का क्या प्रभाव है, ये आपके बारे में प्रभाव है। चलो, हाउ इज द इंटरनेट चेंज द वे वी वर्क। डू यू थिंक द इंटरनेट इज सेफ फॉर चिल्ड्रन टू यूज अनसुपरवाइज्ड। आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में। तो ये पूरा एक एलैबोरेट डिस्कशन करना है इन अ इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशनल स्टाइल। दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 स्पीकिंग क्वेश्चन, पार्ट 2 स्पीकिंग क्वेश्चन एंड पार्ट 3 स्पीकिंग क्वेश्चन। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाहर कुछ नहीं आता स्पीकिंग टेस्ट में एंड इट लास्ट फ्रॉम 11 to 14 minutes एंड 11 minutes जस्ट स्टार्टिंग के पहले you have to do the ID checking and greeting. That was all about our speaking. Now we'll be moving on to the tips and tricks. Alright, moving on to the tips and tricks for speaking exam. The first tip is practice speaking English before your test.
practice expressing your opinions, your point of views on different topics, and also talk about your past experiences with examples. So this will prove that you are a good conversationalist and you can explain things well. You can put your perspectives, put your point of views, put your opinions in front of other person properly in a very organized and sequential manner. So this will boost your band score. तो आपको ये practice करना है. For practice you can give person to person like a mock test for speaking. You can contact IDP or contact Leap Scholar. They'll provide you with the testings material, so you can just watch interviews on YouTube. That will help you. Point number 2 is be confident and ready to chat. This is very important. Confidence throughout the speaking exam is the key. Confidence is the key here, because अगर आपका confidence down जाएगा, then you'll fumble, then you'll just shiver, you can't talk properly, you can't express your opinions in a proper manner, sequential manner. आपका सारा कुछ mess up हो जाएगा if you're not confident, if you're underconfident. तो be confident, and confidence तभी आएगा when you will be practicing a lot. When your practice is perfect, you have like studied a lot, you have known a lot, then you can be confident in front of your examiner. The confidence is must, and this should be kept in mind that this is not a formal interview. This is a conversation, this is a discussion. You have to keep it informal. You can use like well, these kind of words to keep the flow of your interruptions in between. तो ये एक informal way of chatting है. Do not make it too formal. That will be weird and awkward and your band score will go down. Point number 3. Listen to the question and answer it directly. Question सुनने के बाद ज़्यादा time waste मत करना before you speak up. Question अच्छे से सुनना at that point and then directly start speaking up, because time waste करोगे, blank रहोगे examiner के सामने, तो वो सोचेगी या फिर वो सोचेगा कि आपको English नहीं आता या आप discussion ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते हो, and you are lost in your own thought and आपका band score again कम जाएगा. So do not waste much time after hearing the question and before speaking up. That's my point 3. My next step is add more information to all your answers. Keep talking until the examiner stops you. आपको खुद से रोकना नहीं है खुद को. You have to keep speaking, elaborating. आपको अच्छे से perspective share करना है, रखना है examiner के सामने. And if she thinks कि आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, आप टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाओगे टेस्ट, then वो खुद रोक देगी आपको या फिर आपके फ्लो को इंटरप्ट करके दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगी. But you have to keep speaking until she stops you. That's my next point. फिर आता है don't focus only on vocabs. Vocabs is only 25% of your marks. कोई स्टूडेंट्स बस vocabulary का लिस्ट रट्टा मार के चला जाता है and they use almost all the vocabs listed there. और आपको ऐसा नहीं करना है. आपको ग्रामर में भी फोकस करना है, कोहेशन को भी देखना है, फ्लुएंसी को भी देखना है, and along with vocabs. Vocab is just 25%. बाकी का मार्क्स भी आपको अटेंड करना है and overall it boosts your band score. तो do not just focus and emphasize on vocabulary. वो तो आपको रखना ही है, बाकी का भी देखना है. फिर आपका आता है you can wear anything you want. This is a like weird tip, but still it's very important. You can wear anything you want. This is not a job interview. Clothing does not affect your score. तो ऐसा कोई स्टूडेंट के साथ होता है, obviously दिमाग में आएगा कि मैं सूट पहन के जाऊँ, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाऊँ, या फिर कैजुअल में जाऊँ, टी शर्ट में जाऊँ, शर्ट में जाऊँ. तो लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ इनफॉर्मल इंटरव्यू. यू आर द कैंडिडेट एंड शी इज़ द एग्जामिनर. तो आपको एक स्टूडेंट की तरह ही जाना है. आपको एकदम फॉर्मल बॉस टाइप का लुक लेके नहीं जाना है. दिस इज़ नॉट अ फॉर्मल इंटरव्यू और जॉब इंटरव्यू और एनीथिंग लाइक दैट. तो आपको सिंपल कैजुअल कंफर्टेबल ड्रेस में जाना है. एंड this is to be kept in mind that clothing does not affect your band score. And the final tip I'll be giving you is that do not worry if the examiner interrupts you. Don't worry about it. It's a normal part of the speaking and just focus on the next question. ऐसा बहुत बार होगा कि आप कुछ explain कर रहे हो and all of a sudden the examiner interrupts you or asks a different question out of the blue. तो आपका flow बिगड़ जाएगा. Don't worry कि आपका flow बिगड़ रहा है. It's the natural part. It's how speaking module is done, conducted. तो examiner interrupt करेगी, आपको टेंशन नहीं लेना है. Just focus on the next question and speak it again. फिर वो इंटरप्ट करेगी, दूसरा क्वेश्चन पूछेगी एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द टेस्ट एंड. तो आपको चिंता का कोई बात नहीं है. एंड जो भी मैंने टिप्स बताई है सारा एप्लीकेबल तभी होगा व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंस इज दिस की. बहुत लोग पूछते हैं कि स्पीकिंग का टिप्स बता दो, ये बता दो, वो बता दो. मैं बता रहा हूँ कि टिप्स काम में नहीं आता इफ़ यू आर अंडर कॉन्फिडेंट. तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा व्हेन यू प्रैक्टिस वेल, गिव मॉक टेस्ट, स्पीक इन पर्सन, कैमरा में खुद को रिकॉर्ड करोगे, सारा कुछ करो टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट यू विल बी एबल टू स्पीक एंड अप्लाई ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने बताया था. तो मैं वीडियो के शुरू में बताया था ना कि आपको 15 मिनट में फोकस करना है. उस 15 मिनट में यू हैव टू मेक श्योर योर एग्जामिनर एनकाउंटर्स यू एज द IELTS speaking candidate, the best IELTS speaking candidate in his or her career. तो ये आपको make sure करना है. You have to prove it to him or her that you are the best. आपको उस 15 मिनट के लिए वर्ल्ड का बेस्ट स्पीकर बन के दिखाना है. And get your band score by speaking fluently, confidently, precisely, to the point, and make all of us proud. Get your band score and fulfill your dream map to Canada. Alright guys, this completes our speaking module as well. सारा IELTS का modules cover up हो गया है. मैंने part 1, part
2 पार्ट 3 को इन डेप्थ एक्सप्लेन कर दिया है अलॉन्ग विद द बेस्ट टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। एनालिटिक्स में दिखाते हैं कि 75% ऑफ माई ऑडियंस हैजंट सब्सक्राइब माई चैनल। तो थोड़ा सपोर्ट दिखा दो यार, टाइम एंड एनर्जी इज नीडेड टू मेक सच वीडियोज़ एंड बहुत इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट दिखा दो। इट गिव्स मी द मोटिवेशन टू अपलोड मोर सच कंटेंट एंड दिस कंप्लीट्स आवर IELTS सीरीज। सारा मेन मॉड्यूल्स कवर अप कर दिया है, बट IELTS के ऊपर और 2-3 वीडियो आएगा, तो सब्सक्राइब करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेल आइकन को भी दबा दो एंड टिल देन स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी। इट्स अनिकेत शाह साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।